इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये कितने का हो गया? 3 × 3 ऑर्डर का हो गया। इसको I3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का एग्जांपल, जैसे ये एक ऐसा कोई मैट्रिक्स है जैसे 0 -i 0। अगर इसका स्क्वायर मैट्रिक्स निकाला जाए, मतलब a किया जाए तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो। आयोटा बोलते हैं और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ठीक है, तब देखते हैं ए स्क्वायर बराबर a × a बराबर हो जाएगा 0 -i 0 0 -i 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को लेते फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 -i स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करेंगे तो 0 हो जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 0 हो जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा -i स्क्वायर प्लस 0। ठीक है दोस्तों, फिर इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा -i स्क्वायर 0 0 -i स्क्वायर। और हम जानते हैं वी नो दैट i स्क्वायर बराबर होता है -1। ठीक है दोस्तों, तब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 0 0 -1 बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया जो आई है। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता हो उसको इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसपे पावर n करने पर 0 हो जाए, मतलब उसको अगर एक ही बार में मतलब अगर वो a × a करने पर अगर 0 आ जाता है जिसे नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। या a × 3 बार करने पर अगर 0 होता है तो इसे नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और जितने पावर होता है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंडेक्स। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4। ये कोई एक मैट्रिक्स है, तो इसको चेक करेंगे कि इसका स्क्वायर या इसका क्यूब या इस पर पावर 4 5 कब मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। जब इसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो उसको नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और जितने पावर उस पर वो 0 आएगा उसको उसका इंडेक्स बोलेंगे। जैसे अगर ए पहले चेक करते हैं a × a स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर को चेक करते हैं पहले। स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा इस फर्स्ट रो को, अच्छा एक बार उतार लेते हैं -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4। ठीक है दोस्त, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? फर्स्ट रो को लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 1 -3 × -1 +3 -4 × 1 -4। फिर इस सेकंड रो में करते हैं -3 फिर -9 +12। फिर इसको फोर्थ में करते हैं -4 -12 +4 16 है। ठीक, फिर इसको करते हैं -1 -3
प्लस 4 3 9 माइनस 12 4 12 माइनस 16। फिर इसको करते हैं 1 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 16। एक मैट्रिक्स हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मिलेगा हमको ये 4 माइनस 4 0 माइनस 12 प्लस 12 0 माइनस 16 प्लस 16 0 माइनस 4 प्लस 4 0 माइनस प्लस 12 माइनस 12 0 प्लस 16 माइनस 16 0 प्लस 4 माइनस 4 0 माइनस 12 प्लस 12 0 माइनस 16 प्लस 16 0, जो कि हमको जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। यानी इंडेक्स हो जाएगा हमारा, इंडेक्स हो जाएगा 2। ये हो गया दोस्त, ये हो गया इनवॉल्यूट मैट्रिक्स। जब हम पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ऐड करने पर जो प्राप्त होता है उसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ऐड करने पर जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं। जैसे एम इंटू एन कोई एक मैट्रिक्स है तो इसको क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए बराबर हो जाएगा A11 प्लस A122 प्लस A33 प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट को ऐड करने पर जो प्राप्त होगा उसे बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये कहाँ तक जाएगा? क्योंकि यम बराबर एन होगा तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसलिए ये यम एन तक जाएगा। ठीक है दोस्त, इस सब डायगोनल एलिमेंट को ऐड करने पर जो प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का? इसको लिख देते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, TRAC, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्त, इसके प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। किसी ट्रेस ऑफ लेमडा ए बराबर हो जाएगा लेमडा ट्रेस ऑफ ए। मतलब कोई एक स्केलर वैल्यू है, जैसे लेमडा है, वेयर लेमडा बराबर एक स्केलर है। ठीक है दोस्तों, मतलब ट्रेस ऑफ लेमडा ए बराबर हो जाएगा लेमडा ए इंटू ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, और दो ट्रेस को अगर आप जोड़ेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, या पहला प्रॉपर्टीज, दूसरा प्रॉपर्टीज और तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी बराबर लिख सकते हैं आप ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। अगर इफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो हो सकता है, क्योंकि